जा रहे हैं। रिया और कबीर की मोहब्बत शिद्दत से बढ़ती जा रही है। दोनों ने भाग कर भी देख लिया लेकिन फिर भी इनकी चाल कामयाब ना हो सकी। दूसरी तरफ यहाँ पर अस्मा और सिकंदर दोनों ही हाथ धोकर रिया के पीछे पड़ चुके हैं और किसी भी सूरत रिया और सिकंदर को माफ़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो कबीर ने किया है और इसने किया है रिया ने, उसकी काबिल माफ़ी तो ये देने वाले नहीं, क्योंकि अब वो रिया की शादी किसी और से करवा के ही दम लेंगे। उनको यही लगता है कि कबीर बहुत जल्द इनसे रिया को छीन लेगा और रिया की शादी कर लेगा, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल बेखबर है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर ऐसा स्टैंड ज़रूर लेगा, वो रिया से शादी भी करेगा लेकिन सबके सामने करेगा। आखिरकार सबको मानना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकते हैं? कबीर ऐसा कैसे करेगा? कैसे इन सब खानदान को मनाएगा? क्या करने वाला है वो ऐसा कि सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं और सब इस शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे? असल में कबीर जो है वो अब बंदूक लेकर सबके सामने आ जाएगा, दोनों खानदानों के, और ख़ुद को शूट करने की कोशिश करेगा और धमकी देगा। एक दो गोलियां भी चलाएगा लेकिन अपने सीने के ऊपर नहीं, वहीं पर खड़े खड़े निशाना कहीं और लगाएगा और धमकी देगा कि जिस तरह ये निशाना लगा है इसी तरह ही मेरा निशाना भी लगेगा और फिर आप लोग बहुत पछताओगे। इसीलिए अभी मौका है कि मान जाओ, अदरवाइज़ ये गोलियां सबके सीनों में भी उतरेंगी और साथ में मेरे और रिया के भी। तो दोनों ख़ानदान काफ़ी हद तक डर जाते हैं और फिर इन दोनों को यही फैसला करना पड़ता है कि रिया और कबीर एक ही हो जाएं तो बेहतर, दोनों की शादी हो जाए। लेकिन अस्मा जो है उसका शैतानी दिमाग है, वो किसी भी सूरत नहीं मानेगी कि ये दोनों इतनी आसानी से शादी कर लें। अब यहाँ पर अस्मा जो है वो एक दफ़ा फिर से कोशिश करेगी कि दोनों अलग हो जाएं। रिया के साथ फिर ज़बरदस्ती करेगी, रिया को कहीं भगाने की कोशिश करेगी, उसे जहर देगी, कुछ भी ऐसा करेगी। लेकिन फिर कबीर को पता चल जाएगा और कबीर पहले की तरह वहाँ पर पहुँच जाएगा और जैसे ही कबीर आएगा तो कबीर रिया को बचा लेगा और फिर अस्मा की खैर नहीं। यहाँ पर देखना अब ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, कि रिया और कबीर एक होते हुए भी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिया जो है वो कबीर से शादी करना चाहती, वो कबीर के बिना नहीं रह सकती। दिन होती रात होती लेकिन उसके माइंड में सिर्फ एक ही शख्स घूमता है और वो है कबीर। वो किसी भी सूरत कबीर को नहीं छोड़ सकती। तो उसका यही कहना है कि वो कबीर के बिना ज़िंदा नहीं रहेगी। वो कश्यप से भी यही कहती है कि कश्यप, मैं कबीर से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ। तो तभी कश्यप कहती है कि हाँ ठीक है रिया, तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें किसी से भी रुकना नहीं चाहिए और ना ही तुम्हें किसी से छुपाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर सरेआम रिया जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है और उससे शादी भी कर लेगी।